अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने भी फटाफट नजर सानी अपील को अर्ली हेयरिंग के लिए फिक्स करने की दरख्वास्त डाल दी है। तो ये वजह क्या है आपस में जो ये हमें मुकाबला नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले सहाफ़ी हैं वो तो इससे मुतालिक बड़ी दिलचस्प खबरें दे रहे हैं। दूसरी तरफ अब ये खबरें भी मार्केट में जोर पकड़ चुकी हैं कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब जो ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं या उसका ऐलान कर रहे हैं, इसकी शायद नौबत ना आए, क्योंकि उससे पहले इमरान खान साहब को खातिर खा रिलीफ जो है वो फराम कर दिया जाएगा। तो क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? और ये खबरें किस बेस पर दी जा रही हैं? क्योंकि ये खबरें भी आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब की भी आपस में कोई अनबन है, जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब इस वक्त बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा टफ टाइम देने में मसरूफ़ हैं। ये और इससे जुड़ी कुछ अहम खबरें जो हैं इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहम हो गई है। इससे पहले तो बिल्कुल एक इररिलेवेंट ऑर्गन बन के रह गई थी, लेकिन अब एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी गैर मामूली अहमियत मिल रही है। और उसकी वजह आपको पता है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो उनका हालिया ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करने का ऑर्डर किया, उसके बाद जो है वो एकदम हलचल मच गई है। और वो हुकूमत जो कि अपनी मर्ज़ी से अदलिया में तैनातियां करती फिर रही है, तरमीमें करती फिर रही है, उनके इख्तियारात को आगे पीछे करती फिर रही है, उनको अब इस किस्म की अदलिया से भी तकलीफ़ हो गई है जो इनके अपने हाथों से बनाई हुई अदलिया है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इनको कोई एक फ़ैसला भी जो कि इनके ख्याल से इनके हक़ में नहीं आया, उससे भी इनको मसला है, और ये उसके भी खिलाफ जो है अब एक पूरा महाज खड़े किए हुए हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जी एक दफ़ा फिर बड़े केस लगेंगे, क्योंकि जहां पीटीआई ने एक दरख्वास्त फाइल की है तौहीन अदालत की। अच्छा, उस दरख्वास्त का अपना एक बड़ा दिलचस्प मंजरनामा है। उसकी वजह यह कि पीटीआई ने जो दरख्वास्त फाइल की तौहीन अदालत की, तो उसमें जो उसने फ़रीक बनाए हैं, उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म को फ़रीक बनाया है, सेक्रेटरी दाखिला को बनाया है, वज़ीर इत्तलात को बनाया है, एक दो और वज़रा को बनाया है। तो उन्होंने वो जो फ़रीक बनाए हैं उसमें मोहसिन नकवी साहब का कहीं नाम नहीं है, जबकि वजारत दाखिला उनके अंडर है। तो उनके एक जो अंडर आने वाले ऑफिसर हैं सेक्रेटरी दाखिला, उनको तो उन्होंने फ़रीक बनाया है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को फ़रीक नहीं बनाया। इसके ऊपर जो है वो सबके कान खड़े हो गए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मोहसिन नकवी साहब के ऊपर इतनी रियायत की है पीटीआई ने, और उनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब क्यों नहीं समझा। तो इसके ऊपर जो पीटीआई ने अपनी वजाहत दी है, और उज़ैर भंडारी साहब ने जो इसके ऊपर उनके बेटे ने जो वजाहत की है, तो उनका ये कहना है कि जी इसकी वजह ये है कि जो लोग फरीक बनाए गए हैं उसमें उन वज़रा को शामिल किया गया है जिन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर बयानात दिए। जैसे कहता तारड़ साहब ने उसके ऊपर बाकायदा एक यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, कुछ और वज़रा ने जो बयान दिए, तो उस वजह से उनको जो है वो हमने फ़रीक बनाया है। इसी तरह जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनको हमने फ़रीक बनाया है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का चूँकि इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं था, इसलिए उन्हें फ़रीक नहीं बनाया गया। इन्होंने जो ये पूरी पिटिशन तैयार की है उसके अंदर मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ट्वीट्स वगैरह और जो मुख्तलिफ कवरेज हुई है चैनल्स के ऊपर, उसके स्क्रीन शॉट्स भी अटैच किए गए हैं। एक भारी भरकम किस्म की इन्होंने ये पूरी पिटिशन तैयार की है, और सलमान अकरम राजा साहब के बकौल उसकी वजह भी यही थी। जो बहुत से लोग ये कल बात कर रहे थे कि जी उसी दिन क्यों फाइलिंग की गई, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि ये एक भरपूर पिटिशन हो और उसमें तमाम चीज़ें हम साथ मुहैया करें। और वैसे अगर हम ये एक अधूरी सी कर भी देते पिटिशन फाइल, तो उस दिन तो फ़ौरन लगनी नहीं थी, तो फ़ायदा नहीं था। तो बहरहाल पीटीआई तो इन तमाम सवालों के ऊपर ये जवाब दे रही है, लेकिन जो हमें सोर्सेज से खबरें मिलती हैं, जो हमारा अपना एक एनालिसिस भी है, उसके मुताबिक वजह सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब ने चूंकि कोई स्टेटमेंट नहीं दिया तो इसलिए जी उनको हमने फ़रीक नहीं बनाया। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी साहब जो बैकडोर पीटीआई के साथ इंगेजमेंट कर रहे थे, उस इंगेजमेंट में अभी भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये यकीन दहानी कराई है पीटीआई की क़यादत को कि इमरान खान साहब से जो रिलीफ़ की बात हुई है पीटीआई क़यादत की, उसके मुताबिक उनको रिलीफ़ दिया जाएगा। यही वजह है कि ख़ुद नजम सेठी साहब हों, कुछ दीगर सहाफ़ी हों, आज सतूर साहब भी इस बारे में बात कर रहे थे, दीगर सहाफ़ी भी बात कर रहे थे, तो उनका ये ख्याल है
कि भले हुकूमत ने अभी ये दिन तो गुजार लिया, लेकिन मामला अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अल्टीमेटली इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल में एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर शिफ्ट करना ही पड़ेगा हुकूमत को। और इसकी वजह ये नज़र आती है कि जनाब चूँकि पीटीआई ने मोहसिन नकवी साहब के साथ जो भी गुफ्तगू की है उसमें वो कम से कम इतना रिलीफ इमरान खान साहब, मैं इसको डील तो नहीं कहती कि कोई प्रॉपर डील हो गई और आगे कोई हुकूमत ही पीटीआई को मिलने लगी है या इमरान खान साहब की रिहाई अमल में आने लगी है, लेकिन इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट की हद तक उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग कर ली थी, कोई सेटलमेंट कर ली थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये आज़ाद बेंच भी बना, उसका फैसला भी आया और उसके तहत जो है वो आपने देखा कि पूरा एक शोर भी मचा, हंगामा भी हुआ और उससे पीएमएलएन को झटका भी लगा। हाँ, ये ज़रूर बात है इसमें कि फिर इस पे अमल क्यों नहीं हुआ। अगर इतनी ही यकीन दहानी थी तो उसकी वजह यह है कि जो दूसरे प्लेयर्स हैं उन्होंने भी भरपूर बैन डाले और पीएमएलएन ने इसके ऊपर बहुत शोर मचाया, जिसके बाद उन्होंने इसको बस इतना सा ही अमल दरामद किया जो आपके सामने सिचुएशन बनी। अब इस पूरे तनाजुर में खबरें ये कह रही हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब ने दोबारा से पीटीआई को ये यकीन दहानी कराई है कि जो आपसे कमिटमेंट की गई उसके मुताबिक इमरान खान को इतना रिलीफ ज़रूर मिलेगा कि वो हॉस्पिटल शिफ्ट हों और उनका एक प्रॉपर बाकायदा चेकअप हो और उनकी एग्जामिनेशन हो तसल्ली बख्श तरीके से। अब इस सारी कहानी में जो एक दूसरा एंगल है वो ये कि क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी इस ऑफ़र में सिंसियर हैं, क्या वो पीटीआई क़यादत को एक दफ़ा फिर बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने कमिटमेंट्स की इमरान खान साहब के हवाले से तो उस वक्त वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई। आपको याद होगा जब एक दफ़ा इसी तरह ये आ रहे थे मिलने के लिए सुहेल आफरीदी साहब और अलीमा खान साहिबा, तो बैरिस्टर गौहर साहब के थ्रू उन्हें एक मैसेज दिया गया कि जी आपकी मुलाकात हो जाएगी, तो आप इस तरह से बाकायदा काफ़िला लेकर ना आएँ। तो एक दो मरतबा इस तरह की इंगेजमेंट हुई है, लेकिन उसके बाद हमने वो पूरी होती नहीं देखी। तो उसके बाद फिर अब मोहसिन नकवी साहब को ट्रस्ट करना जो है वो पीटीआई के लिए ज़रा मुश्किल है और यही वजह है कि सोशल मीडिया इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करता है कि जी पीटीआई की जो क़यादत है वो क्यों मोहसिन नकवी साहब के साथ अरेंजमेंट करती है किसी तरह का, जब उन्हें पता है कि मोहसिन नकवी साहब ने क्या कुछ नहीं किया एज़ निगरान वज़ीर आला पंजाब, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने वहाँ पर जो सारा 9 मई का मामला हुआ, फिर 26 नवंबर का मामला हुआ। तो एक शख्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने और फिर भी आप उसको ट्रस्ट करते हैं और आप समझते हैं कि वो आपके लीडर के लिए कोई भी आपको रिलीफ फ्राहम करेगा। तो उनका जो एक उनके ऊपर क्रिटिसिज्म है उसकी एक अपनी ज़ाहिर सॉलिड वजह है और रीज़न है। लेकिन इसके जो अगेंस्ट लोग बात करते हैं उनका ये कहना है कि भाई अगर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कोई इस तरह की चीज़ फ्राहम करें तो इस वक्त तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि लीडर का इलाज हो, उनकी सेहतमंदी ज़रूरी है। तो अगर वो किसी भी तरह रास्ता ऐसा निकलता है जिसकी वजह से उन्हें शिफ्ट किया जा सके तो हमें इस वक्त उसकी तरफ जाना चाहिए, ना कि हम ये सोचें कि जनाब हमने इस बंदे से मदद नहीं लेनी तो हमने उस बंदे से मदद नहीं लेनी। तो अगर इस तरह की कोई इंगेजमेंट के बदले में पीटीआई को या इमरान खान साहब को कोई थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है तो उनका ये समझना है जो इस फेवर के हामी हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब से कंटिन्यू रखी जाए बातचीत, तो वो उनका ये ख्याल है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अब जो ये सारा ड्रामा हुआ है उसके बाद पीटीआई के अंदर भी ये बात ज़ोर पकड़ी है कि जनाब हमें अल्टीमेटली इसको देखना होगा कि ये हम इसी तरह इनके हाथों बेवकूफ़ बनते रहेंगे या ये सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं और हमारा जो मकसद है फिर हम उसी तरह से अपने यानी जो एहतजाजी पॉलिसी है फिर उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये अब इसमें एक हमें अगेन नज़र तो आ रही है डिवीज़न भी और एक गमो गुस्सा भी और तनकीद भी, इसी वजह से पीटीआई की जो क़यादत है वो अब एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में आई हुई है। दूसरी तरफ अब जो आगे सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा तो उसमें फर्दर इस चीज़ को हमें पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर तो इस तौहीन अदालत के मामले के ऊपर दोबारा से उसी तरह का कोई वाज़ेह हुक्मनामा देती है, जल्दी देती है और उसमें हुकूमत को वार्निंग भी दे देती है कि जी अगर आपने ये नहीं किया तो आपके खिलाफ हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे, तो उस सूरत में ये बात वाज़े हो जाएगी कि जो पीटीआई समझती है, पीटीआई का अब ये मौक़िफ़ है कि जनाब उधर इस्टेब्लिशमेंट या मोहसिन नकवी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये अब नून लीग ने सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया है और उनको शिफ्ट नहीं होने दिया।
तो इस वक्त अगर पीटीआई ये समझती है तो ये बात अगली हियरिंग में वाजे हो जाएगी। दूसरी तरफ पीएमएलएन ने भी अपने पत्ते इस तरह से खेले हैं, उन्होंने भी अर्ली हियरिंग के लिए रिव्यू पिटिशन के ऊपर दरख्वास्त कर दी है। उन्होंने इसलिए ऐसा किया, बज़ाहिर ये नज़र आता है कि वो ये समझते हैं कि जनाब इससे पहले कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हो, दोबारा यही ऑर्डर आए कि जी इसको इम्प्लीमेंट करो, उससे पहले हम नजर सानी में जाएँ और जो पुराना ऑर्डर था उसको ही ख़त्म करवा दें, कलअदम करवा दें, रिप्लेस करवा दें और उसमें हम पहले ही क्लियर हो जाएं ताकि वो उसकी नौबत ही ना आए। तो उन्होंने बेसिकली जो आगे पीटीआई की कंटेम्प्ट वाली पिटिशन है उसको काउंटर करने के लिए ये रिव्यू पिटिशन जो है इसको इस्तेमाल करना है और इसलिए मेरा ख्याल है कि वो इसको एक अर्ली हियरिंग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसके ऊपर काम हो जाए। जो इस वक्त की खबर है वो ये कि अगले हफ्ते फ़िलहाल ये वाला बेंच तो दस्तयाब नहीं है जिसने पहले ये फैसला दिया है। तो अब ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सवाबदीद है कि वो कोई नया बेंच बना दें जो कि इस मामले की नए सिरे से हेयरिंग कर ले, या वो फिर एक वेट करें अगले 1-2 हफ्तों का कि जब दोबारा से ये बेंच दस्तयाब हो सारा, तो फिर जो है वो उसके ऊपर वो हेयरिंग हो। तो अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला है क्योंकि बहुत से लोग ये अब तारीख दे रहे हैं कि जी सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है आपको इस ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद होता नज़र आएगा। तो बहरहाल ये सारी अभी मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ जो मुख्तलिफ सोर्सेज से हैं, इसलिए इनके ऊपर किसी के ऊपर भी हतमी तौर पर कुछ कहना क़ाबिल वक्त है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि स्टिल पीटीआई को इंगेज करके उन्हें यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं कि जनाब आपके साथ जो कमिटमेंट की है वो हम पूरी करेंगे। उधर पीटीआई भी अपने आगे जो एहतजाजी मामलात हैं उनको लेकर बढ़ रही है और आज सुहेल आफरीदी साहब हंगू गए, वहाँ उनका एक पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, बहुत बड़ा क्राउड था। मुझे काफ़ी हैरत हुई है देख के कि हंगू में इतना बड़ा क्राउड निकला है। वजह ये कि हंगू या इस टाइप के जो आपके साइड एरियाज़ हैं उनके बारे में इंसान सोचता है कि शायद वहाँ पे आबादी बहुत कम है, इतने तो लोग ही नहीं है वहाँ पे, लेकिन अगर एक स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर इतने लोग आ गए तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतना बड़ा क्राउड था, जैसे कोई बहुत बड़ा शहर हो जिसकी एक आबादी का हिस्सा जो है वो निकल आया हो। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि हंगू जैसे इलाके में भी, और ये वो इलाके हैं जो हमेशा दहशतगर्दी से भी मुतासर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सुहेल आफरीदी को बड़ा रिस्पांस मिला है और बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान और आम लोग वहाँ पर मौजूद थे। सुहेल आफरीदी ने भी आज नॉर्मल से ज़्यादा जज्बाती अंदाज में तकरीर की और उन्होंने इवन ये भी कहा कि अगर आपने इन्हीं चोर डाकुओं को मुसल्लत रखना है मुल्क के ऊपर तो फिर हम भी इस निज़ाम से बागी हैं, और उन्होंने फिर से बगावत के जो है वो नारे भी लगाए। दूसरी तरफ उन्होंने ये जो सारा एपिसोड हुआ है हॉस्पिटल वाला उसके ऊपर खूब बुरा भला कहा और काफ़ी तनकीदी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये बात कही कि पहले तो हम 20 लाख लोग लेकर आए थे, लेकिन अब जो इन्होंने हरकत की है उसके बाद लगता है 40 लाख लोग लेकर हम इस्लामाबाद जाएंगे। तो उनकी तरफ से जो है वो ये सिचुएशन भी सामने आई है। अब पीटीआई तो ये तय कर रही है कि जी हमने इस्लामाबाद जाना है, लेकिन उधर जो हुकूमत ने खेल खेला है उन्होंने जी जो फ़ौज की वहाँ पे रावलपिंडी में तैनाती कर दी है, उसके ऊपर उनका ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जनाब ये हरकत भी इसलिए की गई है कि पीटीआई को मैसेज दिया जाए कि हमने तो पहले ही वहाँ पे फ़ौज तैनात कर दी है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, आप अगर यहाँ पर आएंगे तो फिर आप डायरेक्टली आमने सामने होंगे एक दफ़ा फिर से फ़ौज के, तो अब आप सोच लें कि जी आपने क्या करना है। तो पीएमएलएन भी अपनी तरफ से पूरे पत्ते अपने खेल रही है और इधर पीटीआई भी उनको फुल डरा रही है कि जी हम तो फिर भी आएंगे, और उसका एक जो हमें एक एलिमेंट नज़र आ रहा है वो ये कि हमें गवर्नमेंट जो है वो स्टिल अंडर प्रेशर नज़र तो आ रही है। एक जो इन्होंने आज तौजीहात दी हैं कि जी हमने कोई तौहीन अदालत नहीं की, तो वो ये कहते हैं कि जी हमने तो हर चीज़ कर दी। तो इसके ऊपर बड़ी एक हैरत अंगेज़ ख़बर भी सामने आई कि इमरान खान साहब को जो इब्तदाई तौर पर डॉक्टर्स ने चेकअप किया था और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ टेस्ट उनके रिकमेंड किए थे, तो उसमें उन्होंने उनका कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट जो था वो भी रिकमेंड किया था। अब जब इमरान खान साहब को 2 रोज़ कबल अस्पताल लाया गया पिम्स में, तो वहाँ पर उनका ऐसा तो कोई टेस्ट नहीं हुआ, बल्कि उनका तो कोई इवन ब्लड टेस्ट भी नहीं हुआ जो उनकी बहन डॉक्टर उस्मा ने बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें तो सिर्फ आंख का जो प्रोसीजर था वो किया गया और उनका ब्लड प्रेशर चेक करके उनको भिजवा दिया, तो फर्दर तो उनके कोई टेस्ट हुए ही नहीं है। अब इसके ऊपर जो है एक होशरुबा इंकशाफ भी हुआ। मैं आज देख रही थी कि एक हमारी जर्नलिस्ट हैं फौजिया चौधरी, उन्होंने ये रिपोर्ट किया हुआ था, मुमकिन है और भी लोगों ने किया हो, लेकिन मैंने चूँकि उनकी रिपोर्ट देखी तो मैं उन्हीं का रेफरेंस दूंगी। तो उन्होंने ये बताया कि पिम्स हॉस्पिटल जो कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, उसके अंदर इंकशाफ ये हुआ है कि 2 साल से जो इनकी सीटी एंजियोग्राफी मशीन है वो ख़राब पड़ी हुई है, वो फ़ाल ही नहीं है।
और यही वजह थी कि इमरान खान साहब का जो परसों होना था इसके ऊपर टेस्ट वगैरह वो भी नहीं लिया गया क्योंकि वो मशीन भी फाल नहीं थी। और अब इसका जो नोटिस है वो शहबाज शरीफ साहब ने जाके लिया है कि अच्छा जी ये भी मसला हुआ है कि वहाँ पे मशीन जो है वो काम नहीं कर रही थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हालात हैं पाकिस्तान में बड़े अस्पतालों के कि जहाँ पर बेसिक जो चीज़ें हैं वो तक दस्तयाब नहीं हैं। तो जो ये रिपोर्टर थी फौजिया चौधरी, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी अच्छी वो कमेंट्री में कहा कि भाई चले इमरान खान के आने का कम से कम ये तो भला हो गया आम लोगों का कि उसकी वजह से ये मामला नोटिस में आ गया कि जी वहाँ पे तो बेसिक जो ये आलात हैं वो मौजूद नहीं हैं, तो कम से कम अब उससे बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन इसने जो हुकूमत का केस है वो बड़ा कमज़ोर किया है ना। देखिए फिर हुकूमत जाके अब किस मुंह से अदालत को बताएगी कि जनाब हमने तो उनका चेकअप सारा कंप्लीट कर दिया और जो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन थी उसके मुताबिक हमने सब कर दिया। ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि उनका जो टेस्ट रिकमेंड किए थे वो तो नहीं उनको जो है वो वहाँ पे कंडक्ट किए गए। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अदालत के हुक्म पर जो है वो पूरा पूरा अमल हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है ये हुकूमत की कोई ख़ास फेवर में जाती नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ हुकूमत की बयानियाँ बना रही कि जी पीटीआई के लोग आ गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, लेकिन सारी दुनिया की कवरेज वहाँ पे थी और सबने देखा है कि वहाँ पर पीटीआई के लोग उस तरह से मौजूद नहीं थे। ना पीटीआई की कोई ऑफिशियल कॉल थी, ना बहनों ने किसी को बुलाया, ना कोई तंजीमी ओहदेदार वहाँ नज़र आया। तो भाई पीटीआई की कौन सी वहाँ पे कॉल थी जो आप कहें कि जी उन्होंने वहाँ पे लोगों का मजमा लगा दिया इस वजह से हम नहीं लेके गए। तो ये टोटल इनका सारा फेक नैरेटिव है। लेकिन बहरहाल जी इसके नतीजे में इस वक्त हमें नज़र ये आ रहा है कि जो यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो काफ़ी दिलचस्प ज़रूर हो सकती है। अगर फैसला कुन ना भी हुई पहले मरहले में तो कम से कम दिलचस्प ज़रूर हो सकती है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।